क्या आपका एयर कंप्रेसर हवा के साथ साथ ऑयल भी फेंक रहा है? तो ये वीडियो आपके लिए एक लाइफ सेवर हो सकता है, क्योंकि इस एक गलती से आपका पूरा सेटअप बर्बाद हो सकता है। आज हम इस प्रॉब्लम का 100% सॉल्यूशन देखेंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम कंप्रेसर का और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं, ऑयल सेपरेटर। इसको एयर ऑयल सेपरेटर या तो ऑयल सेपरेटर दोनों नाम से ही जाना जाता है। ये जनरली कोई भी कंप्रेसर में ऑयल टैंक के अंदर में होता है। स्क्रू कंप्रेसर में ऑयल सेपरेटर का काम हवा से ऑयल को अलग करना होता है, क्योंकि स्क्रू कंप्रेसर्स में रोटर्स को ठंडा करने के लिए और सीलिंग के लिए ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए जो एयर बाहर निकलती है उसमें बहुत सारा ऑयल मिक्स हुआ रहता है। ऑयल सेपरेटर इसी मिक्स को अलग करके बस हवा को आगे भेजता है और ऑयल को रीयूज करने के लिए सिस्टम में भेज देता है। तो चलिए देखते हैं एक ऑयल सेपरेटर कैसे काम करता है। ऑयल सेपरेटर जनरली 2 स्टेज में काम करता है। पहला है मैकेनिकल सेपरेशन। जब रोटर से हवा और ऑयल का मिक्सचर बाहर निकलता है तो वो बहुत तेजी से सेपरेटर टैंक के अंदर जाता है और यहीं पे है पूरा खेल। अगर ध्यान से देखेंगे, सेपरेटर टैंक में जो स्क्रू का आउटपुट लाइन एंटर करता है वो सेंटर में नहीं, थोड़ा सा ऑफसेट होकर घुसता है, जिससे टैंक में सेंट्रीफ्यूगल एक्शन शुरू हो जाता है। हवा टैंक के अंदर गोल घूमती है। जनरली ऑयल हवा से भारी होता है, इसलिए सेंट्रीफ्यूगल एक्शन के कारण ऑयल टैंक के दीवारों पे टकरा के नीचे बैठ जाती है। इस स्टेप में करीब 90 to 95% ऑयल अलग हो जाती है एयर से। और दूसरा स्टेज है फिल्ट्रेशन स्टेज। बची हुई हवा अभी भी जिसमें थोड़ा बहुत ऑयल बचा हुआ रहता है वो सेपरेटर के अंदर से गुजरता है। फिल्टर के बारीक फाइबर्स इन छोटे छोटे बूंदों को पकड़ लेती है और बड़ा बूंद बन के ग्रेविटी की वजह से फिल्टर के नीचे में जमा होती है। इसके बाद हवा लगभग 100% क्लीन होकर निकलती है एयर कंप्रेसर से, और ये बचा हुआ ऑयल एक बहुत ही बारीक लाइन, जिसको स्क्रैवेंजिंग लाइन बोला जाता है, उससे फिर से सिस्टम में पहुंच जाता है। ऑयल सेपरेशन से जुड़ी हुई कुछ मेन कंपोनेंट के बारे में देख लेते हैं। उसमें से पहला है सेपरेटर टैंक। कंप्रेसर के अंदर ये एक प्रेशर वेसल है जहां प्राइमरी सेपरेशन और ऑयल स्टोरेज होता है। दूसरा है सेपरेटर एलिमेंट। ये मेन फिल्टर है जो बारीक ऑयल पार्टिकल्स को रोकता है। तीसरा है स्क्रैवेंजिंग लाइन। जैसा कि मैंने कहा था, फिल्टर के बॉटम में जमा हुआ ऑयल वापस कंप्रेसर के एयर एंड में खींचने वाली बारीक पाइप। और चौथा है मिनिमम प्रेशर वाल्व। ये सेपरेटर टैंक में मिनिमम प्रेशर बनाए रखता है ताकि ऑयल सर्कुलेशन सही से हो सके। स्क्रैवेंजिंग लाइन और मिनिमम प्रेशर वाल्व के बारे में हम लोग आने वाले वीडियो में डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए जान लेते हैं कोई भी कंप्रेसर में एक ऑयल सेपरेटर क्यों ज़रूरी होता है। एक ऑयल सेपरेटर आउटपुट एयर क्वालिटी को मेंटेन रखता है। अगर आपका सेपरेटर ठीक से काम नहीं करेगा तो आउटपुट लाइन में एयर के साथ ऑयल भी जाएगा और वही एयर जाएगा आपके न्यूमेटिक मशीन्स में, जो आपके मशीन्स को खराब कर सकता है। दूसरा है ऑयल कंजर्वेशन। एक ऑयल सेपरेटर ऑयल को सिस्टम में बांध के रखता है, सिस्टम से बाहर जाने नहीं देता। अगर ये ना हो तो आपका सारा ऑयल एयर के साथ बाहर चला जाएगा और कंप्रेसर बिना ऑयल के सीज हो सकता है। और तीसरा है कॉस्ट सेविंग। सेपरेटर ऑयल को बांध के फिर से सिस्टम में लाता है, इसलिए बार बार ऑयल टॉप अप करने का जरूरत नहीं पड़ता है। कुछ वार्निंग साइंस बता देता है कि आपका सेपरेटर सही है या खराब हो गया है। पहला है लो प्रेशर, दूसरा है एक्सेसिव ऑयल कंजप्शन और तीसरा है आउटपुट एयर में गंदी स्मेल आना। अभी देख लेते हैं कुछ मेंटेनेंस टिप्स जो हमेशा आपके काम में आएगा। पहला है प्रेशर ड्रॉप चेक। अगर सेपरेटर पुराना या गंदा हो गया है तो प्रेशर ड्रॉप ज़्यादा दिखाई देता है। आउटपुट एयर में प्रेशर ड्रॉप जब भी 0.8 को क्रॉस करेगा, जान लीजिएगा आपका सिस्टम खतरनाक स्थिति में है और आपको ऑयल सेपरेटर को चेंज कर लेना चाहिए। दूसरा है ऑयल कैरी ओवर। अगर आउटपुट एयर में ऑयल भी जा रहा है तो याद रखिए, हो सकता है कि आपका सेपरेटर फट गया है या स्कैवेंजिंग लाइन ब्लॉक हो गया है। तीसरा है हाई टेम्परेचर। चोक सेपरेटर की वजह से कंप्रेसर जल्दी गर्म होने लग जाता है। चौथा है हाई ऑयल कंजप्शन। अगर आपको बार बार ऑयल टॉप अप करना पड़ रहा है तो आप अपने सेपरेटर को जरूर चेक कीजिए एक बार। स्टैंडर्ड कंडीशंस में 4 से 6000 घंटे के बीच में मैक्सिमम कंपनीज अपने ऑयल सेपरेटर को चेंज करने की सलाह देता है।
लेकिन ये डिपेंड करता है आपके ऑयल की क्वालिटी और आपके एनवायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर। ऑयल की क्वालिटी इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि सिंथेटिक ऑयल बहुत टाइप के आते हैं, और हमेशा ध्यान रखिए ऑयल सेपरेटर सही टाइम पे बदलने पे आपका कंप्रेसर ज़्यादा लाइफ देगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो सब्सक्राइब कीजिए और आपके मैकेनिक दोस्त के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक बहुत इंटरेस्टिंग कंप्रेसर का पार्ट को लेके, जानेंगे कैसे काम करता है और उसका मेंटेनेंस टिप्स डिटेल्स में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।